हेलो, वेलकम माय वीडियो में। तो आज बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है क्योंकि आज हम आए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी माउथ में। तो इस वजह से मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ा। मैं अपने चीक है ना, उसमें प्रॉब्लम है। तो मेरे टीथ में तो बिल्कुल ठीक है, टीथ में कोई पेन वेन नहीं है। बट मैं अपने भाई से डिस्कस कर रही हूँ। मेरा भाई बोल रहा है कि देखो इसके फेस में इतनी प्रॉब्लम आती है, ये ब्रश नहीं ड्रामे करते हैं, ड्रामेबाज लड़कियां ये होती है नौटंकी वाली। लड़कियां नौटंकी गाइस नहीं मैं से करती कह रहा हूँ ना, दिमाग खा जाता है घुटने पे। मतलब भाई ना कुछ नहीं है। मतलब और लड़कियों का तो दिमाग इनको सही लगता है, बहनों का दिमाग होता है घुटनों में। मैं बोली कि चल भाई जल्दी चल, वहाँ पे बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा ही भीड़ हुआ, बहुत ही ज्यादा भीड़ है डॉक्टर के पास, ताकि मतलब यहाँ पर बैठे। और मेरा भाई देखो मस्ती कर रहा है, मेरे को मेरी कॉपी करके दिखा रहा है पहली ऑलरेडी कि मतलब तू ऐसे करेगी डॉक्टर के पास। मैं अपने भाई से बोली मस्ती बहुत हो गई, चल देखो चलते। बहुत पेन होता है अगर क्योंकि ना जो उसका जो जा रहा है ना इधर कोई खींचता है, इधर होता है इधर। यहाँ पर देखो हम बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं एक दूसरे को कॉपी करके। तो मैं बता रही थी कि मतलब देखो ठीक है, जब रोएगी नहीं मुझे कुछ नहीं देना, नहीं देना, मगर ये डर जाएगी लड़की। अभी सिंपल भी लग रही है बिल्कुल, जो सिंपल है ना, काजल ना नाइस लगे तो थैंक यू भाई, सिंपल ही अच्छी लगे यार आजकल। चलो अच्छी बात है। और अब देखो हम वहां से निकल चुके हैं डॉक्टर के पास से, और हम सोच रहे हैं कहाँ पर जाए। अब हमने सोचा कहाँ पर जाए कहाँ पर जाए, इतने में देखो भाई ने गाड़ी स्टार्ट तो कर रखी है और हमने सोचा कि चलो। अब भाई ने बोला चल मेरे साथ चल मेरे घर पर, मतलब नानी के यहाँ पर। तो मैंने बताना भूल गई कि मेरा भाई मेरे मामा का लड़का है, तो वो मेरे घर पर रहने के लिए आया था, तो मेरे साथ दवाई लेने आई थी। और फिर हमने डिसाइड करा नानी के घर जाना। तो अब देखिए सोचा कि अब टाइम तो वेस्ट हो गया, अब 1 बज चुका है, वहाँ से निकले हम डॉक्टर के पास से 1 बज चुका था। तो हम सोचे अब नानी के चलते हैं, नानी के थोड़ी मस्ती करके आते हैं। हम चले अपनी नानी के यहाँ पर। तो बताओ किस किस को अपनी नानी के घर जाना पसंद। मुझे एक बार बताओ, आपको नानी के यहाँ जाना पसंद है ना? सबको पसंद होगा नानी के यहाँ जाना। मेरा सबसे बचपन से सपना होता था कि नानी के यहाँ जो मस्ती करेंगे। ने सोचा ये स्टोर पे क्यों रुके हैं। हम स्टोर में इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सभी को फीवर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब देखिए बीमारी हर घर में मिलेगी, क्योंकि सर्दी है, खांसी जुकाम बुखार ये तो आम बात है सर्दी में आना। तो इसलिए अब हम आए हैं, तो कॉल आया है कि मेरी मामा की लड़की बीमार हो रही है, उसके लिए मेडिसिन लेके। मेडिसिन खाना सबसे ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, बहुत बेकार होती है, इसलिए मेडिसिन नहीं ले तो अच्छा है आपके लिए भी। हम नहीं है पर क्या करें, जब बीमार होते तो खाना पड़ता है ठीक होने के लिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब मेडिसिन मेरे बैग में है देखो, और इतनी सारी मेडिसिन खरीद कर लेंगे ना भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बीमार हो रहे हैं। खुश कर दिया, बोला चाउमीन लेनी है। ओ माय गॉड, चाउमीन मेरी फेवरेट, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है और मेरी फेवरेट भी है। और नानी के यहाँ पर एक शॉप है, बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाते हैं, बहुत ही अच्छी, बता नहीं सकती। और मेरी फेवरेट चाउमीन है। तो मैं चाउमीन खाना बहुत पसंद करती हूँ और मैं बहुत खुश हो गई हूँ। अब हम चले चाउमीन की दुकान पर। चाउमीन लेने के लिए हम गाड़ी बहुत स्पीड में दौड़ाने लगे, क्योंकि मेरी फेवरेट चाउमीन, और बताइए किसी को फेवरेट चीज मिले तो वो कैसे फास्ट ना चले। तो हम आ चुके हैं शॉप पर। देखिए ये है हमारी शॉप, जहाँ पर बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी। और इसकी चाउमीन की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको चाउमीन के साथ एक चीज और मिलती है जो बहुत ही फेवरेट होती है। देखिए मिर्ची, ये मिर्ची मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद है। तीखा खाने के लिए मैं बहुत तीखा खाती हूँ, सच्ची मेरा तीखा खाना फेवरेट है। तो इसलिए भाई हम नानी के यहाँ पर मतलब गांव में एंट्री कर चुके हैं। तो चाउमीन भी ले ली, दवाई भी ले ली और खा भी लिया, मतलब पेट पूजा भी हो गई है, ठीक है। तो ठीक हो गया। जैसे कि अब हम गांव में पहुंच चुके हैं और किसी को पता नहीं कि हम आ रहे हैं, तो हम एक सरप्राइज देने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, सरप्राइज ही है। जब हमें किसी को पता नहीं गांव में कि हम आ रहे हैं, तो सबको ये लगेगा कि हम आ गए हैं। बट गांव है, गांव में सब ऐसे नहीं बोलेंगे, बट ये सरप्राइज, आप कैसे आए, आप ये बोलेंगे कैसे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो। तो इसलिए चलो कोई नहीं, फिर भी जैसे भी है अब हम चल रहे हैं। आदित्य
थी, कोई कहते ना कि मजबूरी आ चुकी थी कि सर यहाँ पर हमारे साथ रहना पड़ा, और घर से फोन आए जा रहे थे कि कब आएगा कब। मैं भाई से बोली थी, भाई यहाँ से क्यों लेके आ रहा है, मुझे वहां से लेके आना जहाँ पर बहुत ही हरियाली, बाग वगैरह, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो भाई बोल रहा था कि चल ठीक है, तो वहां से ही लेके चलूंगा, टेंशन मत ले, अभी मैं इस गाड़ी को मोड़ लेता हूँ। मगर ठीक है, मेरे भाई का फोन आ रहा है, बहुत ही बिजी रहता है, वीआईपी है ना, तो उसके पास फोन ही फोन आता है, इतना मेरे को बहुत मैं एक्साइटमेंट हो रही कि मैं जल्दी से पहुंचूं, बट मुझे पता जाने नहीं दे रहा है। चुकी है अपने वाले गांव में, मतलब वो शहर था जहाँ पर हमने गाड़ी अभी दिखाई थी। मैंने बोला था कि भाई यहाँ से मत लेके जा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था गाँव। तो देखिए कितना प्यारा गाँव है, आप कह सकते हो वाकई में गाँव बहुत ही अच्छा होता है। विलेज इतना प्यारा होता है ना कि शहर से भी ज्यादा, उसमें वहाँ की जो पर्यावरण है बहुत ही प्यारा होता है। कि अब हम जा रहे हैं, हमें जाते जाते कुछ याद आएगा, अब पता नहीं क्या याद आएगा, ये तो हमें भी पता नहीं है, बट देखना मेरा भाई गाड़ी रोकेगा जरा सी देर में, बहुत जल्दी गाड़ी रोकेगा। अभी हम चल रहे हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, आपस में बात करते करते रुक गई हमारी गाड़ी। जैसे कि हमारी गाड़ी रुकी और हमें याद आया कि हम कुछ भूल गए हैं, और मुझे बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया, क्योंकि देखना ना, ए भगवान जी क्या हो गया, मुझे जल्दी जाना था। और उसके बाद देखना हम वापिस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भूल गए हैं। और वो अब मैं अपने भाई से बोल रही हूँ कि भाई हम गांव में क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। अब हम भूल गए हैं, बताओ। ऐसा लग रहा है कि हमें कोई जाने से रोक रहा है कि मत जाओ, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि मुझे जाना था गाँव में, सबको सरप्राइज देना था, बट हमें वापिस जाना पड़ रहा है, अफसोस। बट कोई नहीं, हम आपको दिखाएंगे हम क्या भूल गए जिसके लिए हम वापिस जा रहे हैं, क्यों इतना जाना जरूरी था हमारे लिए वापिस। तो आपको मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ, ऐसा क्या रह गया जो हमें जाना पड़ रहा है, बताना। उसने बताया नहीं, बोला दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अपने भाई से बोली जितना हमने रास्ता ये वापिस का लिया है, इतना तो हम नानी के पहुंच जाते हैं, बट कोई नहीं, हमें वो सामान भी लेना जरूरी था। अब देखिए हमें क्या लेने जा रही हूँ, कितना इंपॉर्टेंट सामान है जो मैं बोल रही हूँ। ओ हेलीमेट, ये हेलीमेट है जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और अच्छी बात है, हेलीमेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि सेफ्टी के लिए, और रोड पे चल रहे हैं तो सेफ्टी अपने हाथ में जरूरी है, क्योंकि हेलीमेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो भी रोड पे चल रहे हैं तो रूल्स फॉलो करने के लिए हम रेडी हैं, और भूल गए तो इसके लिए सॉरी। नहीं, 2023 जा रहा है, इसको हम बहुत खुशी खुशी भेजना चाह रहे हैं, और ये चाहता ही नहीं है कि हमसे अच्छे से अलविदा करे। 2023 में ये बोल रहा है कि मुझे याद रखना लास्ट तक, यादगिरी बना मेरा। बिल्कुल, देखते बताओ हम इतनी दूर से अपने द्वारा जा रहे हैं, पीछे पड़ रहा, मेरे पीछे पड़ रहा, जितना रास्ता कितना सैड किया इसने, पता है। मैं जाते जाते रुक गई, बताओ, हेलीमेट वहां पर रह गया। कभी कुछ हो रहा है, कभी मेडिसिन लेनी है, कभी ट्रैफिक लग रहा है, कभी कुछ, बट कोई नहीं, ये साल देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब मैं अपने भाई को कुछ बात बता रही हूँ, और मेरा भाई देखो क्या कर रहा है, फोन पे बिजी है, मतलब गाड़ी चला रहा है और फोन चला रहा है। ये गलत बात है, क्योंकि उसके पता होना चाहिए उसकी छोटी बहन उसके साथ चल रही है, हालांकि मैं बड़ी बहन हूँ। देखिए अब क्या कर सकते हैं, बट आपको लग रहा होगा मेरा भाई गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। नहीं, मेरा भाई मेरे भाई के साथ ही बिजी है, ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट कोई नहीं, अब देखते हैं, गाड़ी चल रहा है, अब आप देखते रहो कि हम नानी के जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या होगा उसके आगे। तो यहाँ पर मेरा भाई मुझे बता रहा है कि किसका कॉल आया था। ये बोल रहा था कि मैंने एक बैनर बनवाया था, उसकी कॉल आई हुई है, तो मुझसे बात कर रहा था। और ये मुझे बता रहा है ये बहुत परेशान है, क्योंकि गाड़ी चलाए या फोन अटेंड करे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझा रही थी कि भाई पहले गाड़ी चला, फिर उसके बाद फोन यूज करते हैं। बाद में बोलती कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में। चलो कोई नहीं, मेरा भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि बहन पहले ये बता, सब चीज तो है ना तेरे पास, कहीं फिर से कुछ भूल जाए। अब हमें नानी के यहाँ पर जाना है, तो बस जाना है। मुझे हंसी आ गई, मगर भाई मेरे पास सब कुछ है, बैग भी है, ठीक है, और हेलमेट भी है, मेरा पर्स भी है। अब हम सीधा अपनी नानी के यहाँ पर ही जाके रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो मैं अपने भाई को समझा रही थी बस कि भाई अब हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो स्पीड में मेरे भाई ने गाड़ी भगाई, और अब देखो फिर क्या होता है आगे। अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है, अब बहुत कुछ बाकी तो है, बट मैं बहुत परेशान भी लग रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी लग रही थी नानी के यहाँ पर जाने की। क्योंकि बता नहीं सकती हूँ, इतना टाइम नहीं लगता है, बट आज टाइम लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम मान लो या कुछ भी मान लो, मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं परेशान भी थी, बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो मोमेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे भाई ने गाड़ी स्पीड से दौड़ाई, अब देखिए कितने अच्छा मोमेंट है। जल्दी हो और आप लेट पे लेट हो रहे हो, तो आ गया फाइनली मेरी नानी का गांव अलीपुर, और मैंने दिखा दिया आपको बोर्ड। तो अब हम चल रहे हैं
चल रहे हैं, बस चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। फाइनली वैसे भी हम पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ मिनट का ही रास्ता है। मतलब नानी का अपने भाई से पूछने लगी, भाई कितनी दूर रह गया मुझे बता, मैं तो बहुत परेशान हो लगी। भाई बोले अब फाइनली हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। वाओ, देखिए कितना प्यारा। वैसे गांव गांव नहीं लगता है क्योंकि ब्लज ना अब शहर से भी ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो देखिए फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने गाँव में, और ये रहा मेरी मामी का घर। और अब हम उतरने वाले हैं। उतर के ये गई मैंने एंट्री, और जैसे मैंने एक सीढ़ी पे पैर रखा, रामधनी में गिरी। देखो कितना शानदार सीन था। मेरे साथ ये सीन होना जरूरी था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लग रही थी और मुझे बहुत हंसी आई। रोना तो आया ही नहीं क्योंकि मैं एक्चुअली देखो कैसे मोमेंट हुआ। और उस टाइम पे खुल चुका था गेट, मेरी मामा की लड़की मेरे सामने आ चुकी थी। और जैसे मैंने देखा तो ओ माय गॉड, जिसका मुझे डर था, मुझे डॉगी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब देखो ये मेरे साथ करने लगा है डांस, अब ये मुझे नचाने वाला है। आप देखते रहना कैसे मेरे आगे पीछे घूमेगा और मुझे कितना डर लग रहा है। बाप रे बाप, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। ये सब देख रहे हैं खड़े खड़े, और ये मेरे साथ डांस कर रहा है डिस्को भांगड़ा। देखो ये लो, ये लो। अब मुझे ये नचा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं बैठूं या क्या करूं। अब इन्होंने मुझे ना फंसा दिया है इस डॉगी के साथ। मुझे आई हूँ, देख लो कितनी बड़ी रकम थी, 10 रुपए के ऊपर मैं गिर भी गई हूँ। थैंक गॉड आ गए हम यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर धूप ले रहे हैं और इन्हें पता नहीं कितनी प्रॉब्लम से आए हैं। ये जो है ना, ये मुझे बहुत प्यार दिखाता है। अभी देखा नीचे कितना प्यार दिखा रहा था। बैठ जाओ भाई। देखो देखना मेरे चप्पलों को भी पहचान कर रहा है किसी की है। देखो इसका प्यार खत्म नहीं हुआ, ये मुझको फिर प्यार दिखाने लगा है। और देखो कितना सारा प्यार दिखाएगा। अभी तुम देखना, अभी तो कुछ नहीं, ये बोल रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे इससे प्यार करना है, मुझे इससे मिलना है। बेचारी शिवानी ने इसे पकड़ रखा है, मेरे मामा की लड़की ने, कि रहने दे बेटा, रहने दे, मत कर, क्योंकि वो इनका बेटा है और इनको भाई मतलब भाई मानती है इसको। तो वो पीछे समझा रही है, वो बोल रहा नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। देखो मुझसे मिलने के लिए डॉगी भी तरसते हैं, पता नहीं। ये लो बहुत ही परेशान कर रहा है ये मुझे बहुत ज्यादा। मैं इसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रही हूँ, हंसी भी आ रही है, क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना एनिमल्स तो बहुत क्यूट होते हैं। बट देखो ये मेरे साथ ना कबड्डी कबड्डी खेल रहा है, वहां नीचे डांस कर लिया था, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब ये लो, ये बोल रहा है कि मैं यहीं बैठ जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है मैं बैठ जा, कोई बात नहीं। मैं कहा इतना प्यार मत कर, मुझे प्यार से नफरत है, मैं प्यार नहीं करती हूँ। पर तू इतना प्यार करेगा ना, मुझे प्यार से प्यार हो। चाय बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा। और हम यहाँ पर जा रहे हैं और जैसे तो इसलिए जैसे कि मेरे मामा मिल चुके हैं रास्ते में और हम बहुत मस्ती करते चल रहे हैं। जैसे कि आपने मैं थोड़ी देर पहले देखा था, मैं गिर गई थी, इसलिए मुझे बार बार रोका जा रहा था कि गांव में मत जा, खतरा है खतरा। मैं नहीं मानी और मैं बहुत अच्छी वाली गिरी थी। नहीं मैं बहुत अच्छी गिरी, मेरे हाथों में पैरों में भी लग गई थी। चलो कोई नहीं, वो छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो अब हम चले घूमने के लिए। पहले ये बताओ रेखा क्यों नहीं आ रही, पर क्या करें हम पहले आ गए, कोई बात नहीं। शुरुआत भी यहाँ से, एंड भी यहाँ से। मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है जब 2023 स्टार्ट हुआ था जनवरी में, मैं आ रही थी और हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। मैं गाड़ी में चलती ही गाड़ी में से कूद गई थी। मेरे जीजू कह रहे हैं कि जीजू के साथ आए हैं। Oh my God, देखो मौत मेरे सामने आ रही है, आप देख सकते हो। अभी मरने वाला मौत तो चल कर मेरे सामने आ रही है। और मौत के सामने, मौत मेरे सामने, तो बताओ कौन दूर हटेगा। ओबियसली बात है, मेरी हटूंगी, मुझे फर्क कोई है। मौत तो मुझे लेने आई है और मैं मौत के क्लोज। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो ये 2023 हमारी जिंदगी से जाने वाला है, वो कभी नहीं आएगा लौट के। तो सबकी लाइफ अलग अलग है क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं। तो उससे सबसे पूछना चाहूंगी कि सबकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिसे आप भूलना नहीं चाहते हो। ठीक है, एक ऐसी बताना, कुछ एक ऐसी घटना बताना जिससे आप खुशी को कैसे लगा उस टाइम। ठीक है, तो पहले पूछते हैं हम मिस रश्मि कौर से, जिसका चैनल बहुत ही जोर शोर से धूम मचा रहा है, तरक्की कर रहा है, ऊंची तो बताइए इतनी उड़ान पर वो जगह भी नहीं मिल रही वहाँ टिकने के लिए और ऊंची ऊपर पर जाना। कोई नहीं कंट्रोल करो। और बताइए आपकी लाइफ में एक ऐसी घटना बताइए जो आपने मतलब अनुभव किया है कि ये नहीं होनी चाहिए थे। मतलब अब पिछली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी घटना होगी जिससे आप बहुत दुखी होंगे। जी आपको बुरा लगा होगा उस टाइम। जो है ना मेरी जो उसका तरह सबके लिए फोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो मतलब कि अपने साथ मेरे भी ऐसी था, मेरे वो कुछ इसलिए ज्यादा खास था क्योंकि वो मेरे भाई ने गिफ्ट
किया था जीजू ने उसको बर्थडे पे, और वो मुझे दिया था सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। मैं इतनी चीज केयर करके रखती हूँ ना बहुत ज्यादा, और वो चीज लेने पर उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भाई ने जिस तरीके से मुझे संभाला, गले से तो लगाया। आपकी घटना ये है कि आपका फोन चोरी होगा तो उस टाइम हाँ। वो भी 1.5 लाख का, 1.5 लाख के आसपास का, भाई बहुत बड़ी बात है 2023 में इतना बड़ा नुकसान होना। और आपकी और खुशी फिर मेरे भाई ने मुझे 2023 में मुझे फोन दिया है। तो अपनी खुशी बताइए जो आपने फर्स्ट टाइम, फिर मुझे 2023 में मेरे सबसे बेस्ट है, ये भूलोगी नहीं आप, ठीक है। यस, तो मुझे सीख भी मिली है मुझे। मनीषा रानी लगाते हैं, मनीषा गौतम, सॉरी मनीषा गौतम लगाते हैं, ये मेरी सिस्टर है, मामा की लड़की, और इसका चैनल भी बहुत जोर शोर से तरक्की नहीं कर रहा है पर कर जाएगा, ठीक है। आपकी बदौलत ही है, आप ही लोगों जो तरक्की कराओगे नहीं, क्योंकि आप अगर प्यार दोगे नीचे डाल कि लाइफ में ऐसी घटना जो आप कभी आप सैड भी हुए और एक ऐसी होता है जिसमें तुम खुश भी हुए, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना है? चलिए हाँ है। हाँ बताओ। मेरा 11th क्लास का रिजल्ट बहुत बेकार आया था, अच्छा जी। जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा रोई भी थी। खुश भी हुए थे इसी टाइम की, हाँ भाई मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ, मुझे रिजल्ट बेकार आने की उससे एक एक्सपीरियंस वो भी हुआ, रियलाइज हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। कुछ है ना। अभी आप इनकी बातों से समझ जाओ, इनकी लाइफ इनकी स्टडी पे ही समाप्त है, स्टडी पे खम्बा, नंबर अच्छा है तो खुश है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है। अब हम अपनी भाभी से पूछना चाहते हैं, मेरी भाभी कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे ये साल ऐसे नहीं गया ये बहुत कुछ ऐसे मैं बोलती हूँ भाभी की तरफ से, इनके लिए खुशी का मोमेंट सबसे लाइफ का हर दरबार में मानते हैं ना, जब भी किसी को पूरी होती है कहते हैं अच्छे फल में करते हैं ना, तभी हम किसी घर में लड़की हाँ आती है और जन्म। मेरी सुसाइड का टाइम था बट मुझे बचा लिया गया था, बोले तो तुझे अभी और जीना है सुसाइड करने जा रही थी 1 जनवरी 2023 ना, मैंने स्टार्ट करा था 2023 में जनवरी में, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, और उस टाइम में मतलब दुर्घटना में सुसाइड करने वाली थी, मैं बच गई। और अब ये खत्म होने वाला है ना, तो आज ही इसी दिन मैं आ रही थी, जैसे भी आ रही थी वैसे भी आ रही थी, तो इस बार सुसाइड नहीं करना चाह रही थी, ऐसे भी आ रही थी वैसे भी आ रही थी, पहले भी आई रही थी। तो जब मैं स्टार्ट हुआ था ये सन, तब भी मैं आई रही थी, अभी खत्म हो रहा है जब भी मैं आई रही हूँ। पर देख लो मेरा शुरुआत और एंड नहीं होना तो मैं ऐसी गिरी मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल ये था कि जब हम मतलब घूमने गए थे तो हमें बहुत सारा प्यार दिया था, वो भी अपनी बहन को मैंने संभाला, मेरी बहन ने मुझे संभाला, बहुत ही अच्छा लगा। और वो मोमेंट ये था कि हमने बहुत सारे, मेरे बर्थडे भी बहुत अच्छे से बना था 2023 में, ऑब्वियसली बात है बना था, आया था, मैंने बहुत ही अच्छा बना था। फर्स्ट टाइम बर्थडे मेरा ऐसा बना था, बहुत ही जोर शोर से, आप देख सकते हो। पर वीडियो तो इसके फोन में तो चला गया सॉरी मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो वैसे भी बहुत ही अच्छे पल थे, और सबसे अच्छे पल बुरे पल आते रहेंगे। और आने वाले साल को सब मिलाने, सर आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा, जो कभी यहाँ पर मेरी नानी मुझको प्यार कर रही है और आशीर्वाद दे रही है, बहुत ही अच्छा लगता है नानी का प्यार। और नानी का प्यार मुझे बहुत ही प्यार करती है। नानी मुझसे देखो कैसे मुझे आशीर्वाद दे रही है। और मैं अपनी नानी से बोल रही थी नानी घर पे चलो, नानी बोल रही है कि नहीं मैं फिर कभी आऊंगी, तो इसलिए नानी बोल रही थी आप खुश रहा करो, ऐसे ही मैं अपनी नानी। और देखो फिर यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, चाय की पार्टी चल रही है, मेरी मामी और मेरे मामा के बच्चे, और देखो हम वहाँ पर सब बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं, तो हंस भी रहे हैं थोड़ा सा, तो इसलिए क्योंकि अब हम जाने वाले हैं ना, इसलिए तो चाय पी के फिर हम निकलने वाले हैं गाड़ी के लिए, गाड़ी में बैठेंगे। अब बैठ चुके हैं हम गाड़ी में, तो सब हमें बोल रहे हैं बाय। अब हमको सब बाय बोलने के लिए आए थे यहाँ पर। सब देखो कितने सारे, मतलब मेरे मामा के बच्चे, मामी, और चिल्ड्रन पार्टी भी है। मेरी नानी भी देखो साइड से देख रही है, नानी का मन कर रहा है जाने का बट नहीं जा सकती, नानी को मतलब यहाँ पर काम है बहुत सारा, तो इसलिए। और मैं मामी से बोल रही थी मामी 1 रुपया किसको दे रही हो, तो बोल रही भाई को दे रही हो क्योंकि इसको पैसे नहीं दिए, बोल रहा है मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो वैसे देखो हम यहाँ पर बहुत सारा सामान भी लेके आए। अब हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ को, तो देखिए अब आप बताइए आप कभी गए हो नानी के यहाँ पर, और बहुत सारा प्यार मिलता है नानी के यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है। आना वापिस मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्यार बहुत ही अच्छी चीज है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अब नानी का घर। आप ये तो है मेरी नानी के यहाँ आने की थोड़ी मस्ती। आप बताइए तुमको 1500 रुपये उधार है, कहाँ गए थे तुम हैं? जल्दी निकलो, अब इसकी गाड़ी का किराया तो जल्दी से चलो। हम अपने घर आ चुके हैं। गुड नाइट सभी को, बाय।